सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, लोकगीत के पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि लोकगीतों का वास्तविक स्वरूप गांव में मिलता है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि उत्तर प्रदेश में, बाउल और भतियाली बंगाल में, माहिया, हीर रांझा, सोहनी महिवाल पंजाब में और ढोला मारू राजस्थान में गाए जाते हैं। लोकगीतों के विषय रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि रागों में गाया जाता है। इनकी भाषा जनसाधारण की होती है। आगे लेखक ने लिखा है कि अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, अर्थात इनकी हिफाजत वही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, अर्थात अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्यवनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गीत गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, अर्थात वर्णन किया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार मिथिला क्षेत्र में मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर स्थान पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र विशेष में धूम रहती है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम अर्थात बंधन मुक्त जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक हैं। प्यारे बच्चों, आज का पाठ यह समाप्त हुआ। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, देहातों में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। आपके ऑप्शंस हैं क कहरवा, ख बिरहा, घ धोबिया, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी।
आपका दूसरा प्रश्न है, पूरब की बोलियों में अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, क मैथिल कोकिल विद्यापति के, ख राजकवि जगनिक के, ग आल्हा उदल के, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मैथिल कोकिल विद्यापति के। आपका तीसरा प्रश्न है, गुजरात का दलीय गायन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, क रसिया, ख गरबा, ग बाउल, घ ढोला मारू। आपका सही उत्तर है गरबा। अब आपका चौथा प्रश्न है, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की विशेषता है। आपके ऑप्शंस हैं, क इनके गीत आमतौर पर दल बांधकर ही गाए जाते हैं, ख ये ढोलक के साथ गाती हैं, ग इनके गीत के साथ नाच का भी पुट होता है, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आपका पांचवा प्रश्न है, होली के अवसर पर ब्रज में गाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, क सोहर, ख बानी, ग रसिया, घ विदेशिया। आपका सही उत्तर है रसिया। प्रश्न अभ्यास। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? प्रश्न नंबर 2, हमारे यहाँ स्त्रियाँ के खास गीत कौन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 3, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।